अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ क्वेश्चंस और उसके ऊपर एनालिसिस डॉक्टर शुजात अली की तरफ से। एपी सिंह और सीमा हैदर का जो इशू है, एक सोशल इशू है और इसमें बहुत ज़्यादा वायलेशंस हुई हैं, लीगल इसमें स्टेप्स हैं, पॉइंट्स हैं, इंडिया के अपने लॉज वायलेट इस पे हुए हैं और इसमें जो सेफ्टी है किड्स की वो भी इन्वॉल्व है। तो इस हवाले से हम लोग इस के ऊपर बात कर रहे हैं। किसी भी तरीके से एपी सिंह साहब की ना तो हमें कोई हद तक वो हमारे मतमा नज़र में है और ना हम ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो एक वॉलेटाइल सिचुएशन है उसमें कोई वो हो। हम तो ये चाहते हैं कि आपस में मिल बैठ के इस मसले का हल करें और आपस में जो एक तरह का यूँ समझे कि जो इंडिया पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के बैठना चाहती हैं, तो ये लोग आपस में जो लॉज़ हैं उनको फॉलो करें और इसमें मज़ीद ज़्यादा जो है ना वो ना हो, वोलेटाइल सिचुएशन ना हो। एपी सिंह जी के कुछ जो बयानात उन्होंने दिए, ज़ाहिर है वो भी रिएक्ट कर रहे हैं आजकल इसके रोशन अजीम और ग़ुलाम हैदर के उसके ऊपर, और जो हमारी भी कवरेज होती है उसका भी हमें आइडिया है कि वो लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि हमें बहुत ही एक हसन अंदाज में और एक लॉजिकल अप्रोच है उस हवाले से बात करनी चाहिए। देखिए, पहली जो लॉजिकल अप्रोच है वो ये है कि एपी सिंह जी को मालूम होना चाहिए कि ये हस्बैंड वाइफ का इशू था। सीमा अगर अकेली होती, उसके बच्चे ना होते तो कोई इशू नहीं था, वो चली जाती, हु केयर्स। अब भी वो चली गई, दैट्स फाइन। ये जो बच्चे हैं वो दोनों के हैं, सबको पता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों की केयर के लिए और सब के लिए। यहाँ पे चूँकि उन्होंने डिस्कस नहीं किया और अब एक साइड पे एक बंदा कह रहा है कि ये बच्चे मुझे वापस किए जाएं, दूसरी साइड पे वो कह रही है कि नहीं, मुझे जो है ना मेरे पास रहने दिए जाए। अब वहाँ पे ये देखिए कि फॉल्टी लाइन किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे एपी सिंह का ये नैरेटिव और सीमा हैदर का ये नैरेटिव कि ग़ुलाम हैदर अपने इन 4 बच्चों को भूल जाए, जो उसके पहले वाले बच्चे हैं उन्हीं की वो कदर कर ले, उन्हीं की क्या उसे कहते हैं कि तरबियत कर ले या उनको एजुकेशन दे ले, तो ये बिल्कुल फाल्स नैरेटिव है। मेरा ख्याल है कि इनको इस हवाले से देखना चाहिए कि देखिए, पहले भी हमने कहा था कि आपके अगर किसी बंदे के 5 से 7 बच्चे हैं तो क्या 2 को वो जंगल में फेंक दे और 4 को वो कहे कि जी ये मेरे लिए काफ़ी। ये कोई दूसरा बंदा आके उसको कह सकता है, किसी पेरेंट को आप ये बात कर सकते हैं? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट इज़ दैट? क्या ये लॉजिकल अप्रोच है? दूसरे नंबर पे दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे जो भी है, ये गलत नैरेटिव बार बार इसका आना कि जी एजुकेशन पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ पे हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ पे तो बस ये हो जाता है वो हो जाता है। तो इसमें भी कोई वो नहीं है, लीगली अगर आप देखेंगे तो फिर भी आपका राइट नहीं बनता है कि आप चाहे गुर्बत हो, कुछ भी हो। क्या ऐसा होता है हमारी सोसाइटीज़ में कि जी एक साइड पे जहाँ पे अगर गरीब गुरबा रह रहे हो और एक साइड पे कोई अमीर हो, तो वो अमीर इस वजह से उनके बच्चे छीन ले कि भाई यहाँ पे गुर्बत है, आपके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, आपके बच्चे झोंपड़ियों में रह रहे हैं, तो अब हम आपके बच्चों को लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। ये मेरा ख्याल है कि एक फैल्स किस्म का नैरेटिव है और किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं, किस पेरेंट को, वही बात है ना कि मैं इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसको पता नहीं किस सेंस में ये लोग इसको प्रमोट करें कि जी जो 2 दूसरे बच्चे हैं उनका ख्याल करें, इनको भूल जाएं। देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। और एक और जो बात मैं अपने मीडिया के दोस्तों से करना चाहता हूँ जो इस चीज़ को कवरेज देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल दें, आपका हक बनता है, लेकिन आप ये बात लाजमी जहन में रखें कि सीमा हैदर जो है वो आपके अपने मुल्क के कवानीन को तोड़ कर आई है। आपके अपने मुल्क के कवानीन की धज्जियाँ बिखेरी, आपने अपने मुल्क के जो कवानीन हैं उनको वायलेट करवाया इससे, और उसके बाद फिर आप जो है ना वो इनको वो कर रहे हैं। बिल्कुल करें, हमें इससे गरज नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो एपी सिंह और सीमा हैदर का एक और फाल्स नैरेटिव है कि जी ये रोशन अली अजीम या ग़ुलाम हैदर ये यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, यूट्यूब चैनल के ऊपर तो अब आए। रोशन अली अजीम का हक बनता है कि वो बिल्कुल फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे, बजाय इसके कि लोग इधर उधर से गलत किस्म की न्यूज़ फैलाएं, वो दे। सीमा हैदर का ये कहना कि जी हर थंबनेल पे मेरी और
AP सिंह और सचिन की वो होती है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो बताना यह था कि एक सोशल इशू है, सारे लोग इसको डिस्कस करते हैं, अगर इंडियन चैनल इस पे कवरेज ना दें तो बाकी भी कोई ना दे, लेकिन ज़ाहिर है एक सोशल एक डायलेमा ये बना हुआ है और आप खुद जो है ना हर जगह पे ये करती हैं, तो ये डिस्कशन के लिए होता है, वरना इसमें कोई वो नहीं है। आप लोगों का ये ख्याल कि शायद पाकिस्तानी जो है वो यूट्यूब से ही पैसा बना बना के जो है ना वो कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई वज़न बनता है। अगर यही बात है तो सबसे पहले तो सवाल सीमा हैदर से होना चाहिए कि क्या आप YouTube चैनल चलाने के लिए आपने ये सारा कुछ किया, आपने ये सारा ड्रामा किया इंडिया जाके और पता नहीं क्या क्या। मतलब देखिए, लॉजिक के ऊपर वही बात है ना कि बात कीजिए, आपका मसला है, हम उसका आपके साथ भी हमें हमदर्दी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो भी आप कहती हैं, लेकिन आपकी बात में सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो लास्टली मैं ये कहता चलूँ, जो हमारे सोशल मीडिया के जो भी इनको वो देते हैं, वही बताना चाह रहा हूँ कि कवरेज आपका हक बनता है, आप वो कीजिए, लेकिन ये बात लाजमी रखिए कि जहन में रखिए कि ये बच्चे भी पाकिस्तानी हैं और ये खातून भी पाकिस्तानी है, पासपोर्ट इनके पास पाकिस्तानी है, तो कोई ऐसा आप भी ना करें कि जिससे जो वॉलेटाइल सिचुएशन है वो मज़ीद वॉलेटाइल हो जाए। एक बंदा जो है सचिन मीना, वो एक लड़की को पटा के ले गया या औरत को या जैसे भी, और अब आप उसे कह रहे हैं कि जी आप तो इसके पति हैं, और अगर आपको कोई ये कहे गुलाम हैदर जो कि लेजिट बच्चों का वालिद है, तो आपको तो बड़ा खून खौलता होगा। मतलब ये सवाल बनते हैं ऐसे ही कोई, आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं आप बताइएगा। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है हमारे इनसे कि बच्चे ऐसे नहीं छोड़ दिए जाते, 10 बच्चे भी हों, 4 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, तो उनकी केयर की जाती है। और ये कोई लॉजिक नहीं है कि चूँकि वहाँ पे रोटी नहीं मिल रही थी, वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था, जो कि झूठ है। सीमा हैदर तो खुद सारा कुछ वो बर्बाद करके गुलाम हैदर का गई, जो कि उसने कहा है, हम तो बात कर रहे हैं इस पर, जो कि चीज़ें सामने आई। तो बात एंड पे वही आती है कि जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मसला ना करें, अपनी जो गलती है उसको तस्लीम करें एंड देन मूव ऑन एंड ट्राई टू मेंड दीज गैप्स, और जो लीगल स्टेप्स हैं उसको फॉलो करें और आपस में कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालें कि ये मसला जो है वो दोनों साइडों को एक्सेप्टेबल हो। ये हमारी तरफ से क्या नाम है उसका एक मैसेज है। और किसी भी लिहाज से इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कोशिश ना की जाए कि ये मज़ीद वोलेटाइल हों सिचुएशन। पाकिस्तान ने कभी इंडिया से मदद नहीं मांगी है कि आप आके हमारे मसाइल हल कीजिए। ठीक है, बिल्कुल मसाइल हैं, लेकिन बहुत से ऐसी हैं कि जहाँ पे मसाइल नहीं है, जो आप लोग उसको वो कहते हैं ना कि जो फायर है उसके ऊपर तेल डालते हैं, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी डाउन है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अपसाइड डाउन है, पाकिस्तान में जॉब्स के इश्यूज़ हैं। बट पाकिस्तान ने कभी आपसे नहीं कहा, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं कि जो इधर उधर जाते हैं और हेल्प लेते हैं। आपके सामने श्रीलंका, जो कि आपका बहुत बड़ा हलीफ है, वो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या वहाँ की ख़वातीन को भी आप ऐसे ही लेके आ गए थे कि जी इधर कुछ नहीं हो रहा तो बच्चे हम यहाँ ले जाते हैं? मैं अपने मीडिया के दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट है, आप बिल्कुल बेहतरीन वो उसमें करते हैं, लेकिन ये जो लॉजिक आप पेश कर रहे हैं, नैरेटिव पेश कर रहे हैं, ये किसी भी जगह पे जस्टिफाइबल नहीं है। आई डू होप कि मैंने कोई हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं किए, लेकिन फिर भी अगर मैंने की हूँ तो मैं सबसे उसके लिए माजरत करता हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड विल बी बैक। थैंक यू।